हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डीएनए सेमेस्टर एग्जाम में। मैं प्रीतिका श्रीवास्तव, आपकी जूलॉजी मेंटोर। उम्मीद है बच्चों की आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपनी पढ़ाई के इस फोर्थ सेमेस्टर के एंड की तरफ होंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो बहुत बच्चों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली होगी और बहुत अभी उस तैयारी की ओर बढ़ रहे होंगे और खत्म करने वाले होंगे। तो बच्चों, आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा रहती है आपके सेमेस्टर एग्जाम में आने की। बच्चों, हम ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि हमें जो भी टॉपिक हमने यहाँ लिखा है उसका आपको फ्री नोट्स कहाँ से मिलेगा, फ्री वीडियोस कहाँ से मिलेंगे, वो सब देखेंगे। तो चलिए, जिसका बहुत ज्यादा मैं कह दूं मोस्ट अवेटेड मोमेंट होता है बच्चों का कि मैम बताइए कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा, वही पढ़ लूं। तो बच्चों, वही छाट के हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए देखा जाए कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है भाई 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहां से पढ़ने हैं, शुरू किया जाए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों इम्यूनोग्लोबुलिन एंड इट्स टाइप्स। इम्यूनोग्लोबुलिन एंड इट्स टाइप का मतलब है कि आपसे एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा, आपसे उससे रिलेटेड शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ये तो लॉन्ग में तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है बच्चों एग्जामिनर का कि आपसे पूरे पांचों एंटीबॉडी के बारे में पूछ ले, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीएम, सारे पूछेगा। ठीक है, आपसे स्ट्रक्चर पूछ लिया, आपको बताना होगा। इवन आपसे स्मॉल में वेरी वेरी शॉर्ट में दो क्वेश्चन फेवरेट होता है टीचर्स का, ईपीटोप और पैराटोप। ठीक है, ये सब आपको बता दिया गया है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। हिस्टोग्राम क्या है भाई? हिस्टोग्राम आपका वेरी शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काई स्क्वायर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बता दिया गया है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। पूरा एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वेरी शॉर्ट की बात कर लो या आप शॉर्ट की बात कर लो या लॉन्ग की बात कर लो। एग्जामिनर के पूछने का तरीका है कि आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व करा के पूछ सकता है, आपसे सिर्फ 1 मार्क्स में पूछ सकता है, आपसे 5 से 8 मार्क्स में भी पूछ सकता है। टी टेस्ट क्या है, ये आपको शॉर्ट में देखने को मिलता है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है बच्चों, लॉन्ग में भी आ सकता है और वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, वेक्टर क्या है, सिर्फ ये पूछेंगे तो वेरी शॉर्ट में पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, पर अगर पूरा क्वेश्चन पूछने वाले हैं वेरी शॉर्ट एंड इट्स टाइप्स का पूछेंगे तो बच्चों क्या होगा, ये आपसे लॉन्ग में ही पूछेंगे। क्लोनिंग वेक्टर्स के पूरा पूछ सकते हैं। पीवीआर 322 तो इनका फेवरेट, एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, मैं बता दूं। ठीक है, फिर आपसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, शॉर्ट में एक ये पूछा जा सकता है बच्चा। ठीक है, और क्या हो सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। और अगर देखा जाए तो आपसे वेरी शॉर्ट में पूछेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या, और शॉर्ट में पूछ सकते हैं एप्लीकेशन क्या है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। बहुत ढेर सारे एप्लीकेशंस है बच्चों, देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है एग्जामिनर का। ट्रांसजेनिक एनिमल कौन सा है? ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल कौन सा है, कौन सा एनिमल को यूज कर रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू, क्या एप्लीकेशन है, क्यों यूज कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, हम दोनों में पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट दोनों में। वर्ल्ड वाइड वेब अभी तक तो शॉर्ट में ही पूछा गया है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत कर सकते हैं तो आपसे वर्किंग पूछ सकते हैं बच्चों, वर्किंग पूछ सकते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहती हूँ पूछता ही है एग्जामिनर, उसको पूछना है वो वेरी शॉर्ट में पूछता ही पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो ये सब आपके सामने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों। आप एकदम परेशान मत होइए, इन सभी का नोट्स, सभी के वीडियोस आपको फ्री फॉर्म में बताऊंगी अभी कहाँ से मिलने वाला है। अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात, एक बार इस क्वेश्चन के पे दोबारा गो थ्रू होइए, आपको बहुत काम आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ट्रांसजीन क्या होता है, इसका बहुत एप्लीकेशन पूछा हुआ है लाइव स्टॉक मैनेजमेंट को लेके। बायोसेंसर मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन हम कह सकते हैं टीचर का है, वर्किंग के साथ तो इतना पूछते हैं कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, एकदम इतने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन यहाँ जो कराए जा रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है आपके एग्जाम में आने की। जीन ट्रांसफर मेथड, पूरा जीन ट्रांसफर मेथड बताओगे, बायोलिस्टिक जीन गन से, कोटेड वाले से बताओगे, माइक्रो इंजेक्शन बता रहे हो, इलेक्ट्रोपोरेशन बता रहे हो, सारे को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दोनों में ही इंपॉर्टेंट है।
कंप्यूटर सिस्टम में भाई इजी है और इम्पोर्टेंट है, इनपुट आउटपुट को लेके पूछ सकते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, बहुत हुआ तो थोड़ा सा पूछ सकते हैं आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो आप बता लोगे आराम से। सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट है इनका भाई, सीपीयू का इन्होंने जो पूरा एएलयू सीयू इन सबको लेके एक बनता है वो वर्किंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये बहुत हेल्प करने वाला है, और वेरी शॉर्ट में बस डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सीपीयू क्या है, और मेरा मानना है इससे इजी क्या पूछा जाएगा आपको, छोटे से बच्चे को भी पूछोगे आप थर्ड फोर्थ को बता लेता है सीपीयू, ठीक है। फार्माकोजेनेटिक्स क्या है भाई, क्या एप्लीकेशन है, क्यों यूज कर रहे हैं ये बताइए, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट में दोनों में पूछा जा सकता है, ठीक है। बस आपको थोड़ा कम करके लिखना होता है, थोड़ी चीजों को बाइंड अप कर देना होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स कौन कौन से हैं, जीन क्लोनिंग में कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो हेल्प करते हैं, आप पूरा बताओगे डीएनए पॉलीमरेज से लेके जितने हैं लाइगेज एंडोन्यूक्लियस सब कुछ डीएनटीपीस जो भी है सब, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप बताओगे कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी कैसे बनता है, सारा स्टेप कटिंग से लेके लाइगेशन से लेके ट्रांसफॉर्मेशन से लेके रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बनने तक के सारे स्टेप्स को आप बताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में बच्चों, मैं बता दे रही हूँ पहले। सीक्वेंस एनालिसिस इस चैप्टर से तो बड़ा फेमस है भाई, मेरा मानना है ये क्वेश्चन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स से ये क्वेश्चन एग्जामिनर ना दे तो फिर क्या दे रहा है मेरा मानना है, ठीक है। जैसे कि ब्लास्ट पास्ता क्लस्टर था ना, ये सब आपको ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोनों ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कराया है आपको, जब मैं आपको वन शॉट का वीडियो लेकर आई थी तो वहां आपको बताया गया है ये चीजें। चलिए अच्छा बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आगे के क्वेश्चंस आपको बताऊं उससे पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए भी ऐसे बुकलेट डिजाइन किया था, जो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत हेल्प किया था बच्चों, ठीक है। वैसे ही बुकलेट को हम फिर आपके लिए डिजाइन किए हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का, जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेगा। अगर किसी बच्चे के मन में डाउट है कि मैम कैसे है कि ये क्वेश्चन आएंगे, बच्चों ये बुकलेट को डिजाइन ही किया जाता है 5-6 साल के पीवाईक्यू को, देखिए यहाँ तो 3 to 4 ही लिखा है, हम 5-6 साल की पीवाईक्यूज को देख के एनालाइज करके इतना आइडिया लगा लेते हैं कि इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। होता क्या है बच्चों की हम वन शॉट सेशन लिए या फिर एमसीक्यू के सेशन लिए, होता नहीं है ना कि मतलब सारे क्वेश्चंस करा ही लिए जाए, क्योंकि बहुत लंबा सेशन चला जाता है तो उतना लंबा सेशन लेकर नहीं जाता है, तो हमने आपके लिए बुकलेट डिजाइन किया है जिसमें जो आपको सेमेस्टर एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है, और जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 99 है, ठीक है। कहाँ से मिलेगा, आप कहाँ से परचेज करोगे, किसी के मन में डाउट है तो आप हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लो और वहां जाकर ई बुक सेक्शन में जाना, वहां से आप परचेज कर सकते हो, वहां से आपको मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर किसी को डाउट है, नहीं मैम पहले मैं पूछना चाहूंगा जानना चाहूंगा, आप कॉल कर लो, नहीं कर पा रहे हो कॉल मैसेज कर लो, आपको दोनों का ही रिप्लाई एट अ टाइम मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट पेज पे देखते हैं क्या क्या है, मैम आपने तो 20 लिखा था, यहाँ तो इतने ढेर सारे लिखा है बच्चों, अभी भी लग रहा है मुझे छोटा है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, अगर आप ये पढ़ ले तो आपके सेमेस्टर एग्जाम मेरा मानना है मेरे प्रोबेबिलिटी से तो अच्छा है। बायोलॉजिकल डेटाबेस, इसके एप्लीकेशंस, प्रोटीन वाला भी देख लेना भाई, मैं तो कहूंगी प्रोटीन वाला भी बड़ा इन लोग का फेवरेट है, इसमें प्रोटीन सीक्वेंसेस डेटाबेस को लेकर। बायोचिप्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के तीनों पाथवे, क्लासिकल वाले लेसिथिन वाले सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपर सेंसिटिविटी भाई तीनों, 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप और बहुत लोग 4-5 भी बता देते हैं ना, सब देख लो। सेंट्रल टेंडेंसीज में मीन मीडियन मॉड ये सब देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है मैं तो बोलूँ, इससे तो न्यूमेरिकल भी आते हैं भाई, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं बायोस्टैट में। देखो इसको पूछने का है कि तो ये पूरा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में एक बार में पूछ के हटा दे, या छोटे छोटे डेफिनेशंस पूछ ले आपसे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, मीन क्या है मीडियन क्या है मॉड क्या है। अगर हम लॉन्ग के लिए पढ़ेंगे तो क्या हम शॉर्ट नहीं कर पाएंगे बच्चों, कर लेंगे, इसलिए मैं आपको लॉन्ग के फॉर्म में डायरेक्ट टॉपिक का नाम लेकर आएंगे, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में आप रेंज देख लो, वैल्यूज देख लो, ठीक है, ये देखना होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप सारे चार्ट को देखोगे, हिस्टोग्राम पाई चार्ट क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव स्कैटर प्लॉट, जितने भी चार्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखोगे।
ये आपको बहुत हेल्प करेगा बच्चों, मेरी बात मान। ये सारे आप क्वेश्चंस पढ़ लिए जितने मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करने वाले हैं। चलिए, अब आपका सवाल होगा कि मैम ये सारे जो क्वेश्चंस हैं अभी तो हम पढ़े नहीं, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम कैसे पढ़े, टेंशन हो रहा है। तो मैं आपको उसका फ्री नोट्स और फ्री वीडियोस दिखाती हूँ। आपको कैसे देखना है, सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है हमारे डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम पे, यूट्यूब पे। चले गए, ठीक है। सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस वाले सेक्शन पे टच करोगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में टच करते ही सबसे टॉप पे ही आपको बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां जाना आप। देखो, पहले तो हमने एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट वाला करा दिया है आपको, क्वेश्चन आंसर। इसमें हमने यूनिट नंबर 1 से लेके 4 तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, इसमें 5 से लेके 8 तक कराया है। मेरे अकॉर्डिंग ये भी देखोगे तो बहुत हेल्प करने वाला है, नहीं देखा है तो देख लो पहले, फिर आओ इस क्वेश्चन पे। फिर जिनके यहाँ एमसीक्यू होता है उनके लिए एमसीक्यू करा दिया गया है, ठीक है। अगर मन है कि मैम वो जो टॉपिक बोली है उसका कहीं वीडियो मिलेगा, मैं अलग से सेपरेट पढ़ना चाहती हूँ, तो बच्चों उसका भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया है। देखो, इसमें मीन मीडियन मॉड बताया गया है, इसमें आपके इम्यून सिस्टम एंड कंपोनेंट है, कुछ कुछ चीजें, बायोसेंसर बहुत इंपॉर्टेंट, सिंगल सेल प्रोटीन अभी दिखाया था ना, रिकॉम्बिनेंट सेल्स कैसे बना रहा है, कौन कौन से एंजाइम है, कैसे बन रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने यहाँ कवर कर रखे हैं। तो बच्चों आपको यहीं से देखना है, आप यहां से देखो, आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, मैं बता देंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो होप सो आपको हमारी बात समझ आ गई होगी बच्चों, कैसे आपको बुकलेट लेना है ये बता दिया गया है, कैसे पढ़ना है ये बता दिया गया है। तो उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करोगे, अपने सेमेस्टर एग्जाम को बहुत अच्छे से दोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। हम अब एंड करते हैं इस सेशन को यहीं पे, फिर मिलेंगे आपसे नए सेमेस्टर में नए वीडियो के साथ। अभी तक के लिए पढ़ाई करिए अपनी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।